मात्सर्य दोष से रहित होना ये भक्ति का फल है। आप जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, इन सबका फल क्या है? हमारे चित्त से मात्सर्य दोष चला जाना। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। देखो यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता में केवल ईर्ष्या को चुना। भक्ति का फल क्या है? ईर्ष्या का नाश। अगर आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं जा रही है और आप खूब भजन करते हैं, जय जगन्नाथ करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन आपसे ज्यादा किसी और को भात परोस दिया जाए पत्तल में तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। ये बात को हम केवल ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन संसार में ईर्ष्या के कारण कई हैं। तो आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिएगा कि आपकी भक्ति कोरी भक्ति है, उसमें उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपकी ईर्ष्या का नाश नहीं हो रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई कथा सुनने के बाद, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद, नाम जप करने के बाद जिससे ईर्ष्या होती है उसका फोटो देखा करो। अब कैसा लग रहा है ये? अभी भी लग रहा है कि नहीं है तो ये राक्षस है। अभी और कथा सुनो। किसी के प्रति ईर्ष्या दोष ना रहना चित्त में, ये भक्ति का फल है। और दूसरे रूप में इस बात को ऐसे समझो कि ईर्ष्या द्वेष का सर्वथा नाश हो जाना चित्त से, ये भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है। ये भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है। समझ में आ रही है बात कि यूं ही बजा रहे हो बस? आपके अब तक किए गए साधनों का फल है ईर्ष्या का नाश, चित्त में ईर्ष्या का ना होना, और भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है ईर्ष्या का नाश होना। ईर्ष्या किसी में भी हो जाती, कई बार अपने भाइयों में भी हो जाती है, कई बार अपने पिता से भी हो जाती है, कई बार अपने मित्रों से भी हो जाती है, पड़ोसियों से तो होती ही है। रिश्तेदार नातेदारों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव बना ही रहता है। बिजनेस लाइन में ईर्ष्या हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को ईर्ष्या हो जाती है, जॉब करने वाले लोगों को ईर्ष्या हो जाती है, कहां तक नहीं प्रवचन करने वाले कथा वक्ताओं को भी ईर्ष्या हो जाती है।